1979 की एक ठंडी रात, भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कमरे की लाइट अचानक देर रात तक जलती रही। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सड़कें शांत थीं, सरकारी दफ्तर बंद हो चुके थे और शहर सोने की तैयारी में था। लेकिन उस कमरे के अंदर जो चर्चा हो रही थी, वो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को बदल सकती थी। टेबल पर फैली कुछ तस्वीरें, उपग्रह से ली गई धुंधली इमेजें और कुछ बेहद गोपनीय रिपोर्टें एक ऐसी कहानी बता रही थीं जो उस समय दुनिया के सामने नहीं आ सकती थीं। उन रिपोर्टों में बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, कहूटा, पाकिस्तान का एक छोटा सा कस्बा जो इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक योजनाओं में से एक का केंद्र बन चुका था। सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान सचमुच परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता था। और इसी डर ने जन्म दिया एक ऐसी गुप्त योजना को जिसे बाद में कई लोग ऑपरेशन कहूटा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा संभावित ऑपरेशन जिसमें भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए उसके सबसे अहम ठिकाने को तबाह करने पर विचार कर रहा था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, 1971 के युद्ध के बाद की उस दुनिया में जब पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हुआ तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया। ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य हार थी। उस समय पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बेहद प्रसिद्ध और खतरनाक बयान दिया था, अगर भारत के पास परमाणु बम है तो हम घास खाकर भी अपना परमाणु बम बनाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की आने वाली परमाणु रणनीति की घोषणा थी। उसी समय पाकिस्तान ने चुपचाप अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन परमाणु हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, विशेष सामग्री और बेहद जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। और यही वो जगह थी जहां एक नाम धीरे धीरे इस पूरी कहानी का केंद्र बनने लगा, अब्दुल कदीर खान। AQ खान एक पाकिस्तानी धातु वैज्ञानिक थे जो उस समय यूरोप में काम कर रहे थे। उन्होंने नीदरलैंड्स की एक कंपनी में काम करते हुए यूरेनियम संवर्धन तकनीक से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी हासिल की। 1975 में अचानक वो पाकिस्तान लौट आए और अपने साथ ऐसी तकनीकी जानकारी लेकर आए जिसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को एक नई दिशा दे दी। पाकिस्तान ने इस तकनीक के आधार पर इस्लामाबाद के पास कहूटा में एक अत्यंत गोपनीय परमाणु संयंत्र बनाना शुरू किया, जिसे बाद में कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी कहा गया। इस संयंत्र का असली उद्देश्य था यूरेनियम को इस स्तर तक संवर्धित करना कि उससे परमाणु हथियार बनाए जा सकें। लेकिन पाकिस्तान जितना चुप रहना चाहता था, दुनिया की खुफिया एजेंसियां उतनी ही तेजी से इस गतिविधि पर नजर रख रही थीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी जल्द ही इस बात का अंदाजा हो गया कि कहूटा में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। भारतीय विश्लेषकों को ये समझने में देर नहीं लगी कि अगर पाकिस्तान सफल हो गया तो दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। उस समय भारत ने 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम का अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिससे पाकिस्तान पहले ही बेहद चिंतित था। लेकिन अब पाकिस्तान भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहूटा के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकती थीं, जुटानी शुरू कर दी। उपग्रह तस्वीरें, विदेशी एजेंसियों से मिली रिपोर्टें और गुप्त स्रोतों से मिली जानकारी, सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी समय दुनिया की एक और ताकत भी इस मामले में दिलचस्पी ले रही थी, इजराइल। इजराइल पहले ही 1981 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हमला कर चुका था, जिसे ऑपरेशन ओपेरा कहा गया। उस हमले में इजरायली वायुसेना ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार उसी समय भारत और इजरायल के बीच ये चर्चा हुई थी कि क्या कहूटा के परमाणु संयंत्र को भी उसी तरह निशाना बनाया जा सकता है। इस कथित योजना के अनुसार भारतीय वायुसेना के जेट विमान राजस्थान या गुजरात के किसी एयरबेस से उड़ान भरते और रास्ते में इजरायल के विमान भी शामिल हो सकते थे। लक्ष्य था कहूटा की उस संवेदनशील सुविधा को नष्ट करना जहां यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा था। लेकिन ये कोई साधारण सैन्य हमला नहीं होता।
कहूटा इस्लामाबाद के पास था और वहां की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना भी तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि ऐसा कोई भी हमला सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता था। यही वजह थी कि इस योजना पर बेहद गुप्त तरीके से विचार किया जा रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने संभावित हमले के लिए अभ्यास भी किए थे और कहूटा की संरचना का अध्ययन किया गया था। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी इस संभावित योजना की भनक लग गई। उस समय अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान को एक अहम सहयोगी के रूप में देख रहा था। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई नया युद्ध छिड़े। कई विश्लेषकों का मानना है कि इसी वजह से अमेरिका ने भारत को इस तरह के किसी भी सैन्य कदम से बचने की सलाह दी। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा था। अगर कहूटा पर हमला होता तो वहां मौजूद रेडियोधर्मी सामग्री आसपास के इलाकों में फैल सकती थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो सकते थे। अंततः यह कथित योजना कभी अमल में नहीं लाई गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम रुकने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ता रहा। 1980 और 1990 के दशक में कहूटा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बना रहा। और फिर 1998 में दुनिया ने वो दिन देखा जब पाकिस्तान ने चागई में अपने परमाणु परीक्षण किए। ये वही क्षण था जब दक्षिण एशिया आधिकारिक रूप से दो परमाणु शक्तियों का क्षेत्र बन गया। भारत ने उसी साल पोखरण 2 परीक्षण किए थे और उसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने जवाबी परीक्षण कर दिए। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाता है तो एक सवाल आज भी कई लोगों के मन में उठता है। अगर उस समय कहूटा पर हमला हो गया होता तो क्या दक्षिण एशिया की कहानी कुछ और होती? क्या पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम रुक सकता था, या फिर इससे एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाता जिसका अंत कोई नहीं जानता? ऑपरेशन कहूटा की ये कहानी आज भी आधिकारिक रूप से पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई हिस्से अनुमान और खुफिया रिपोर्टों पर आधारित हैं, जबकि कई बातें अब भी सरकारी फाइलों में बंद हैं। लेकिन इतना तय है कि 1970 और 1980 के दशक में दक्षिण एशिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक गुप्त निर्णय पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदल सकता था। और शायद यही वजह है कि कहूटा की ये कहानी आज भी इतिहास, खुफिया दुनिया और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर, रणनीति, राजनीति और परमाणु शक्ति की दौड़ सब कुछ शामिल है।